वाराणसी में पुल हादसे के बाद एक्शन में योगी सरकार। चीफ मैनेजर समेत 4 लोग सस्पेंड। 48 घंटे के अंदर मांगी हादसे की रिपोर्ट। वाराणसी के कैंट में फ्लाईओवर का हिस्सा ढहने से 15 की मौत। सीएम योगी ने हादसे की जगह का किया मुआयना। फ्लाईओवर का हिस्सा ढहने से 11 लोग गंभीर रूप से घायलों से सीएम योगी ने की मुलाकात। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान। मरने वालों को 5-5 और घायलों को 2-2 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा। डिप्टी सीएम मौर्य ने हादसे की जांच के लिए किया तकनीकी टीम का गठन। मलबा हटाने का काम जारी। केशव प्रसाद मौर्य ने मानी लापरवाही। यूपी पुल निगम के अधिकारियों की थी जिम्मेदारी। हादसे के बाद अस्पताल में था अफरा तफरी का माहौल। अपनों की सलामती के लिए भटकते दिखाई दिए लोग। हादसे की पीड़ितों के घर वाले बेहाल। पुल की चपेट में आकर ऑटो चलाने वाला प्रद्युम्न बुरी तरह जख्मी। वाराणसी हादसे में बुलेरो चलाने वाले ड्राइवर वीरेंद्र सिंह यादव की मौत। घर में बूढ़े माता पिता और 4 बच्चों का था इकलौता सहारा। हादसे की जगह को देखने में जुटी भीड़। सुरक्षा वजहों से लोगों को वहां से हटने के निर्देश। वाराणसी में कल शाम कैंट रेलवे स्टेशन के पास गिरा था निर्माणाधीन पुल का हिस्सा। मलबे में दबे वाहनों को निकाला गया। पुल पर लगाए जा रहे थे पत्थर के स्लैब। क्रेन टूटने की वजह से नीचे से गुजर रहे लोगों और वहां खड़ी गाड़ियों पर गिरा हिस्सा। एनडीआरएफ की 5 टीमों ने चलाया राहत कार्य। मलबे के नीचे से 3 लोग सकुशल निकाले गए। वाराणसी हादसे के बाद पीएम ने सीएम योगी से की बात। कहा हालात पर यूपी सरकार रखे पैनी नजर। वाराणसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण उसके नीचे दब गए हैं। कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। गाजीपुर का रहने वाला था परिवार। सड़क पर गिरे स्लैब की चपेट में आकर 4 कार, एक मिनी बस हुई चकनाचूर। गाड़ियों में सवार लोगों को नहीं मिला बचने का मौका। कई दोपहिया वाहन भी स्लैब की चपेट में आए। हादसे के वक्त सड़क पर थी भीड़ भाड़। फ्लाईओवर के डिजाइन पर पहले ही उठ चुके हैं सवाल। जल्दबाजी में काम पूरा करने की वजह से हादसे का आरोप। करीब 5 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। स्लैब के नीचे दबी सारी गाड़ियां निकाली गई। कर्नाटक में सत्ता के लिए सियासी दलों के बीच जोड़ तोड़ शुरू। सूत्रों के मुताबिक 12 जेडीएस विधायकों के संपर्क में बीजेपी। जेडीएस का दावा, बीजेपी के फोन के बावजूद सभी विधायक एकजुट। रिजॉर्ट में जाने का फैसला करेंगे कुमारस्वामी। कांग्रेसी विधायक एएल पाटिल का दावा, बीजेपी ने दिया कैबिनेट मंत्री का लालच। कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, कांग्रेस के सारे विधायक एकजुट। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का बयान, कहा हम लोकतांत्रिक परंपराओं के तहत ही बनाएंगे सरकार। येदियुरप्पा चुने गए विधायक दल के नेता राज्यपाल से मिलकर करेंगे सरकार का दावा पेश। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बेंगलौर में बैठक। सिद्धरमैया समेत सभी 78 विधायक मौजूद। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को विधायकों की तोड़फोड़ का डर। विधायकों का ईगल्टन रिजॉर्ट ले जाने की तैयारी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर विधायकों को धमकाने का लगाया आरोप। कहा सरकार बनाने का मौका नहीं मिला तो होगा संघर्ष। कांग्रेस का समर्थन लेकर जेडीएस ने भी राजभवन तक लगाई दौड़। जेडीएस को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनाने का किया दावा। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी ने पेश किया कर्नाटक में सरकार बनाने का दावा। कांग्रेस का समर्थन लेकर जेडीएस ने भी राजभवन तक लगाई दौड़। राज्यपाल से मुलाकात में येदियुरप्पा ने मांगा 2 दिन का वक्त। कहा सदन में साबित करेंगे बहुमत। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी ने किया सरकार बनाने का दावा। येदियुरप्पा बोले कांग्रेस मुक्त कर्नाटक का मिला है जनादेश। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं राज्यपाल। 17 मई को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं येदियुरप्पा।
चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने 3 मंत्रियों को भेजा बेंगलुरु। जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान ने संभाला मोर्चा। कर्नाटक में सुलगने लगी जोड़-तोड़ की सियासत। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के संपर्क में है जेडीएस के 5 विधायक। 5 विधायकों के पाला बदलने के कयास से जेडीएस में हड़कंप। कुमारस्वामी बोले, कामयाब नहीं होने देंगे बीजेपी का मंसूबा। कर्नाटक में नहीं मिला किसी पार्टी को बहुमत। 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी बीजेपी। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। कर्नाटक चुनाव के नतीजों को लेकर पीएम ने विरोधियों पर साधा निशाना। बोले, मोदी पसंद हो या ना हो, जनता का मिजाज समझो। उनको मोदी पसंद हो या ना हो छोड़ दो, लेकिन देश की जनता की मिजाज को समझो। वो हिंदुस्तान के लिए जी जान से जीने मरने वाले मेरे देश के हर कोने में लोग हैं। कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद बीजेपी अध्यक्ष गदगद। कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। श्री राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, यहां पर भी जातियों की पॉलिटिक्स करने से वो बाज नहीं आए। जातियों को बात। कर्नाटक में बहुमत न मिलने के बावजूद बीजेपी को सरकार बनाने का है भरोसा। अलग अलग राज्यों से आ रही जश्न की तस्वीरें। सिलीगुड़ी में कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में मिली सीटों का मनाया जश्न। शिमला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में मिली सीट को लेकर मनाया जश्न। राजस्थान में वसुंधरा सरकार ने गुजरात के दलित विधायक जिग्नेश मेवाणी को नहीं दी रैली की इजाजत। मेवाणी ने दलित कमेटी का किया गठन। सदस्यों ने कभी बीजेपी को वोट नहीं देने की ली शपथ। इलाहाबाद में गंगा दशहरा की धूम। आरती में शामिल हुए हजारों श्रद्धालु। उत्तर भारत में आंधी बारिश से फिर आई आफत। बीती रात दिल्ली के लोधी कॉलोनी में 2 फॉर्च्यूनर गाड़ियों पर गिरा पेड़। राजधानी में दिल्ली में आंधी आने के बाद चली धूल भरी हवाएं। बारिश से और भी कई इलाकों में पहुंची क्षति। रोहतक में धूल भरी आंधी और बारिश के बाद काटी गई बिजली सप्लाई। पहले से था मौसम विभाग का अलर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में आंधी बारिश ने ली एक शख्स की जान। बिजली गिरने से हुई मौत। आजमगढ़ में आंधी बारिश के बीच हरैया में गेहूं क्रय केंद्र पर भीगा सैकड़ों क्विंटल अनाज। कोयंबटूर केएफसी के बाहर गुंजा 2009 में श्रीलंका में हुए तमिलों के नरसंहार का मुद्दा। लोगों ने अमेरिकी कंपनी भारत छोड़ो के नारे लगाए। जोधपुर में एक बेटे ने अपनी बूढ़ी मां को पीटा। वीडियो हुआ वायरल। पाली में एक रेस्टोरेंट में पॉलिथीन थैलियां जब्त करने पहुंचे निगम कर्मचारियों से होटल कर्मियों ने की मारपीट। 3 कर्मचारी घायल। हैदराबाद में एक नर्स पर फेंका गया तेजाब। बंजारा हिल्स के करीब हमला कर फरार हुए आरोपी। कन्नौज में हाईवे के किनारे कबाड़ से भरे कंटेनर में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। बनासकांठा में हुआ दर्दनाक हादसा। दीवार ढहने से 4 की मौत। सुकमा में नक्सलियों का बरपा कहर। एक शख्स की हत्या की। वडोदरा में वन विभाग के 4 सांपों को तस्कर को किया गिरफ्तार। 2 मुंह वाले खास प्रजाति के सांप का सौदा करने की फिराक पे थे। 7 लाख रुपए तय हुई थी कीमत। इलाहाबाद में एक वकील की हत्या। आरोपी कारोबारी प्रदीप जायसवाल के होटल पर चला बुलडोजर अवैध तौर पर हुआ था निर्माण। हरदोई में पुलिस ने एक दंपत्ति को किया गिरफ्तार। अपनी 2 बेटियों को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकियों ने किया हमला। पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियों का सर्च ऑपरेशन जारी। एएमयू कैंपस के आरएम हॉल में चली गोली। 2 छात्र घायल। रुपए उगाही को लेकर फायरिंग। यूपी के सीतापुर में एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार। 3 आरोपी गिरफ्तार। टिहरी गढ़वाल में 2 लोगों की मौत के बाद बवाल। नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। घंटों तक परेशान होते रहे केदारनाथ के श्रद्धालु। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी। हार्डकोर नक्सली विनोद हंसदा गिरफ्तार। कई वारदात में थी तलाश। गोरखपुर में ग्राम पंचायत भवन को लेकर बवाल। गाड़ियों में तोड़फोड़ और थाने पर पथराव। 13 आरोपी गिरफ्तार। वृंदावन में नाबालिग लड़की को नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप। 1 आरोपी गिरफ्तार।
तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को रौंदा, परिवार वालों ने सड़क पर लगाया जाम, तोड़फोड़ और हंगामा। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर में सुरक्षा कर्मियों की गुंडागर्दी, आरती के दौरान श्रद्धालुओं के साथ मारपीट और बदसलूकी। यूपी के गाजीपुर में एएनएम की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान महिला की मौत, अस्पताल में परिजनों का बवाल। सूरत के कपड़ा बाजार में हफ्ता वसूली को लेकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बाराबंकी में बड़ा हादसा, घाघरा नदी में डूबे 8 लोग, 7 की लाश बरामद। लखीमपुर खीरी में युवक की बेल्ट से पीट कर हत्या, 2 दोस्तों पर आरोप। राजस्थान के जालौर में दिल दहलाने वाली वारदात, 2 बच्चियों समेत तालाब में कूदकर महिला ने की खुदकुशी। यूपी के रामपुर में शादी करने की जिद को लेकर थाने में लड़की का हंगामा, पुलिस ने प्रेमी को बुलाकर कराया ब्याह। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में कांग्रेस नेता की दबंगई, समागम के दौरान हवाई फायरिंग करते कैमरे में कैद। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक का सियासी ड्रामा, खरीदी बंद होने से परेशान किसानों के सामने अधिकारियों को लगाई लताड़। बिहार के हाजीपुर में बेटी ने शादी से किया इनकार तो पिता ने करवाई हत्या, 4 सुपारी किलर के साथ आरोपी गिरफ्तार। बिहार के पटना में फरार होने के लिए अपने ही वैन में कैदी ने किया बम ब्लास्ट, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से नाकाम हुआ मंसूबा। मेरठ में ब्लैकमेलिंग के चक्रव्यूह में फंसकर युवक ने मौत को लगाया गले, मौत से पहले का वीडियो बनाकर सुनाई आप बीती। जनवरी मार्च तिमाही में पीएनबी को 13,417 करोड़ का घाटा, बैंक को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान। भूषण स्टील का टेकओवर करेगी टाटा स्टील्स, एनसीएलटी ने दी मंजूरी। आइसलैंड की लो कॉस्ट एयरलाइंस वाओ एयर ने पहली बार एशिया में शुरू की सेवा, दिल्ली से अमेरिका तक महज 13,000 में होगा सफर। घरेलू किफायती हवाई उड़ान के तहत जून में 4 रूट्स पर सेवा शुरू करेगी जेट एयरवेज, 967 रुपए में हवाई सफर का मौका। 56 पैसे लुढ़ककर डॉलर के मुकाबले 16 महीने के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत 68 रुपए 7 पैसे। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एम्यूरल कोर्ट प्रोजेक्ट मामले में 20 जून तक 5 करोड़ रुपए जमा करने के दिए निर्देश, कहा खरीदारों का हित सबसे पहले। नीरव मोदी पर सीबीआई चार्जशीट में नाम आने के बाद उषा अनंत सुब्रमण्यम पर गिरी गाज, इलाहाबाद बैंक ने छीने सारे पावर। डीयू में शुरू हुई ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, 8 जून तक अप्लाई कर सकते हैं छात्र। ईडब्ल्यूएस मामले पर हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, पूछा 8वीं के बाद के छात्रों को कैसे मिलेगा फायदा। अब आसनसोल में होगा दिल्ली हावड़ा राजधानी का स्टॉपेज, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने रेल मंत्री से लगाई गुहार। 59 पर पहुंचा गाजा पट्टी में मौत का आंकड़ा, हिंसा और तनाव की आशंका में अलर्ट पर इजरायली सुरक्षा एजेंसियां। इजरायल में अमेरिकी दूतावास को शिफ्ट किए जाने को लेकर सोमवार को गाजा में भड़की हिंसा, करीब 2700 लोग हुए जख्मी। अमेरिका ने तेल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट किया है अपना दूतावास, यरूशलेम पर दावा करता रहा है फिलिस्तीन। उत्तर कोरिया ने शुरू की एटमी परीक्षण साइट को खत्म करने की प्रक्रिया, सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से अमेरिकी मॉनिटर का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप की हुई किडनी सर्जरी, 1 हफ्ते बाद अस्पताल से मिलेगी छुट्टी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।